वर्तमान सरकार है ये लॉलीपॉप देने में मास्टर हैं। ये सभी को जो है लॉलीपॉप देते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नीतीश जी मुझे आपने छोड़ा है और हमसे जो है आपने जो है तलाक और खुला लिया है, तो लाइए ना बिहार को जो है स्पेशल राज का दर्जा दीजिए। तो मोदी जी ने झटक दिया, मोदी जी को राम जी ने झटक दिया, उनकी 4 धाम हार गए। अब उत्तर प्रदेश में जो है 10 उपचुनाव होने वाले हैं, उसमें योगी जी जो है कांवरियों का कानून बना। ये तो धन्य हो सुप्रीम कोर्ट का कि उस पर जो है इंटरिम जो है रोक लगा दिया, नहीं तो ये सांप्रदायिक दंगा करना, ये बदलाव करना है। आज बिहार को स्पेशल दर्जा ना दे करके आपने जो है अपने ही घटक, अपने ही सपोर्टर, आपने उनको धोखा दिया है। आज उधर जो रेडी हैं साउथ के, वो भी स्पेशल दर्जा की मांग कर रहे हैं, आपने उनको क्या दिया? तो इस तरह से बिहार को धोखा दिया गया, बिहार को धोखा दिया गया है। अब नीतीश कुमार मोदी जी को छोड़ेंगे, कुछ और घटक छूटेगा। कब सरकार गिरेगी मोदी की ये कह नहीं सकते, आज गिरे या कल। ये जो है घटक की सरकार, ये अलायंस की सरकार, ये लंगड़ी रुली सरकार, ये सारे जनता की मैंडेटरी पे जीता हुआ नहीं, बल्कि ये सांस ले रहा है। कब सांस उखड़ेगी कह नहीं सकते। आज राहुल जी बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी गलती करते रही है। और इस हालत में आने वाले आज हमारे युवा 65 करोड़ की युवा एक नया विकल्प लेके आएगा। और जो 7 राज्यों में असेंबली इलेक्शन है, जिसमें बिहार में आने वाले 2025 के अक्टूबर में जो चुनाव है, वहाँ तमाम लोग हारेंगे और नया विकल्प युवा लोग वहाँ आने वाले। ये बताइए, क्या नीतीश कुमार टिके रहेंगे अब या टूट जाएंगे? देखिए, वो हमेशा जो है पलटू राम कहलाए हैं। सवाल क्या, वो कुछ जवाब नहीं दिया। देखिए नीतीश कुमार एक पलटू रहे हैं, हमेशा 10 बार से चीफ मिनिस्टर इधर से उधर बदलने वाले हैं। उनके सामने कोई विकल्प नहीं रह रहा है। 16 में उनको 16 सीट जीतना था, लेकिन 12 आए हैं। उनको कहीं डर है कि कहीं हमारे जो सांसद हैं वो बिक ना जाएं। वहाँ पे अमित शाह जो चाणक्य है, उनके अपने कब्जे में रखे हुए हैं। ललन सिंह और उनके तमाम लोग जो है कहीं विरोध ना कर दे, इस बात का उनको डर है। लेकिन वो भी एक खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार एक पहुँचे हुए, आज मोदी से ज़्यादा अनुभव रखते हैं, ज़्यादा उम्र रखते हैं। किस वक्त क्या गेम खेल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। और ऐसी सूरत में मोदी जी को भारी पड़ेगा। आज खामोशी, आज जो है लालू प्रसाद उस पर तंज कर रहे हैं, लेकिन यही नीतीश कुमार कब क्या गेम खेल जाएंगे ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार गेम खेलेंगे, बिल्कुल गेम खेलेंगे। वो गेम के खिलाड़ी हैं। वो जो है जिनको पलटू राम कहते हैं, वो पहुंचे हुए राजनीतिक हैं, वो पहुंचे हुए राजनीतिक हैं। और उनके साथ बिहार के अभी भी युवा और बहुत सारे लीडर और बहुत सारे कार्यकर्ता उनके साथ हैं। हो सकता है वहाँ खेला हो जाए, लेकिन सवाल बिहार का नहीं, सवाल है हमारे पूरे भारत का। सवाल है कि ये जो सरकार, जो बीजेपी, जो आए गए बगाए जो ये फरमान करते हैं, कानून 3 ला करके हमारे सोशल मीडिया पे हमारे ऊपर पुलिसिया राज बना करके आपने देखा कि पुलिसिया फरमान हो रहा है मुजफ्फरपुर में, आपका जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ये फरमान जो पुलिसिया राज चल रही है, ये कब तक चलेगा ये देखना है। लेकिन जनता जाग गई। देखिए, वो तो मांगेंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टियां अलग अलग हिसाब से, चूँकि वहाँ पे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की घटक साथ में रही है। आज वो हट करके बीजेपी के साथ है। आज अगर नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ते हैं तो वही लालू प्रसाद और तेजस्वी के साथ मिलकर के सरकार फिर बना सकते हैं। आने वाले 2025 के अक्टूबर में बिहार में चुनाव है, तो चुनाव से पहले वहाँ खेला होवे। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी का खेला होवे, वैसे बिहार में भी खेला होवे। लेकिन नीतीश कुमार को देख के तो नहीं लग रहा है कि खेला करने वाले हैं। ये जर्नलिस्ट महोदय, ये आप लोग का है सोच। ये हमारे गोदी मीडिया, अंधभक्त मीडिया और ये जो लोग जो प्रचार प्रसार में लगते हैं, वो है। कल ही लालू प्रसाद दिल्ली के अंदर थे, इसी
VIP हाउस में यहाँ पे मीटिंग थी और अंदर अंदर ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। इनको सत्ता चाहिए और जब सत्ता लेना होता है तो BJP को भी गुरेज नहीं होता। यही अमित शाह जो है नीतीश कुमार को गाली दिए थे, कहा था कि तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद है, कभी BJP में नहीं आओगे, लेकिन इन्होंने गला मिलाया, इन्होंने जो थूक जो फेंका था उसको चाटे। तो ये सारे नेतागिरी में जब लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कब गला मिलेंगे, कब छोड़ देंगे कह नहीं सकते। लेकिन बिहार की राजनीतिक में एक भूचाल आने वाला है। अगर उनको स्पेशल दर्जा नहीं मिलता तो जनता भी विरोध करेगी और एक नया विकल्प की वहाँ पे तलाश है और इसके लिए प्रशांत किशोर भी लगातार उस पर काम कर रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा और यही वजह है कि प्रशांत किशोर गांव-गांव मोहल्ले जाके काम कर रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर जो जात का तेली है उस पे ब्राह्मणवाद का टैग है और ब्राह्मण जो बिहार में 2.5% है, वहाँ पे यादव 14% है, वहाँ पे मुसलमान 17% है, दलित और शोषित 63% है। अगर दलित और शोषित OBC और मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे तो ये सब फुर हो जाएंगे। इनको हारना पड़ेगा। वहाँ का समीकरण अलग है। अब बदलाव चाहते हैं। वहाँ बिहार का विकास के नाम पे वहाँ पे लूट हुआ है, वहाँ पे चोरों की राज रहा है और इसीलिए लालू प्रसाद भी कह रहे हैं कि ये सब लुटेरे हैं। राबड़ी प्रदेश ने भी कहा कि ये हमारा जंगल राज बन गया है, इसे सुधारना है। तो सुधरेगा क्या? चोरों से सुधरेगा। वहाँ पे नए नौजवान, नए उमंग, नया विकल्प, अहरा नेशनल पार्टी ANP वहाँ इंटर करने जा रही है, जो मानवता के आधार पे और इंसानियत के आधार पे युवाओं को लेकर के 243 पे लड़ाई लड़ेगी और अहरा नेशनल पार्टी का 2025 में बिहार में राज होगा। ये बताइए, आप जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जाके यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप लोगों का रणनीति क्या है? हमारी रणनीति बहुत साधारण है। उसमें हम लोग जात पात ऊंच नीच से हट करके हम लोग आर्थिक आज़ादी की बात कर रहे हैं, हम हक अधिकार की बात कर रहे हैं, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात कर रहे हैं। वहाँ जो चोरी, डकैती, गुंडा राज जो बना हुआ उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। हम लोग जो सरकारी जो लूट है उसमें 75% की उनकी जो अय्यासी का उसमें हम लोग कम करने वाले हैं। स्थानीय समस्या है, राज्य की समस्या है, उनको सिंगल विंडो सिस्टम से ख़त्म करेंगे और जो बिहार को लूटा है उसको लूट कर करके बिहार के विकास, बिहार को लूटा ना, लालू जी ने लूटा, जिन पे चारा घोटाला हुआ, नीतीश कुमार ने लगातार लूटा, उन पे भी दुनिया भर के केस हुआ। एक मर्डर केस भी जो नालंदा से जुड़ा हुआ है वो छुपाया जाता है, उसी को दबाया जाता है। आज जितना भी नेता जो सड़क छाप थे आज बोलेरो और स्कॉर्पियो लेके घूम रहे हैं, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, लोगों को, जनता को लूटा है। वहाँ सड़कें टूट रही है, वहाँ इस बरसात में 5 पुल जो बना 5-5 करोड़ का वो गिर गया। ये सब घपला और घोटाला किसने किया? चुनाव जीतने के बाद लूटेंगे नहीं, आप गाड़ी महंगी गाड़ी। देखिए, किसी की गारंटी नहीं होता, लेकिन अहरा नेशनल पार्टी एक जो सोच लेके चल रहा है उसके लिए हम लोग शपथ पत्र भरने सुप्रीम कोर्ट से। पहले तमाम लोग यही वादा करते हैं, उसके बाद कोई भी पार्टी, आज बड़ी से बड़ी पार्टी आप ला के दिखाइए कि क्या BJP, क्या कांग्रेस, क्या जनता दल, क्या जनता यूथ, आपने शपथ भरा, आप एफिडेविट दिया, आप दल बदलू लोग हैं, कभी इधर कभी उधर। लेकिन हमारी पार्टी कहती है कि अगर हमारी पार्टी सरकार आएगी और काम नहीं करेगी तो उसकी चल अचल संपत्ति जब्त होगा, सदस्यता खत्म होगी, पार्टी की सदस्यता खत्म होगी। ये हम लोग एफिडेविट भर रहे हैं। साथ में हमारा जो एजेंडा है उन एजेंडा को घर घर हर जनता तक पहुंचा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि क्या आपके पास BJP और कांग्रेस का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो आपके पास कॉपी है? ये सिर्फ जो है मीडिया के सामने दिखाते हैं, जनता तक नहीं जाता। चुनाव होने के बाद ये कहते हैं ये जुमलाबाजी है, ये हमने यूं ही बोल दिया था, हमें जीतना था। लेकिन हम सब लिखित प्रमाण के साथ आगे आ रहे हैं और अच्छे सच्चे पढ़े लिखे नौजवानों को साथ लेके आ रहे हैं। चुनाव के लिए बिहार जाइएगा रहे थे, तो अब दिल्ली में किस तरीके से जनता आपसे कनेक्ट करेगी फिर? देखिए, बिहार का जो जनता बिहार में लड़ेगी, क्योंकि वहाँ का उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड होता है, वही लड़ेंगे। जो हरियाणा में हरियाणा के लोग लड़ेंगे, जो कश्मीर का है कश्मीर के लोग लड़ेंगे, जो महाराष्ट्र में आज आंदोलन चल रहा है, हमारा नेता मनोज जारांजे आज जो है
अमर अनशन पे है। कल मैं पूना जा रहा हूँ, मनोज जारंगे जिसका आज सभी मीडिया दिखा रही है वो हमारे साथ है, और तमाम लोगों को वहाँ लेकर के महाराष्ट्र के अंदर करीब 200 कैंडिडेट हम लोग उतारने जा रहे हैं। तो ये सब जनता और यूथ के साथ लेके चल रहे हैं और एक अच्छा सकारात्मक रूप लेके चल रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनता जो है एक सकारात्मक रूप को लेगा, एक अच्छा जो आज तक लूट और खसोट और दंगा फसाद और जो नफरत की राजनीति किया है हिंदू मुस्लिम कर करके आज हमारे मुख्य मुद्दा से भगाया है, उन मुद्दों को हम लोग अगर कवर करते हैं तो हमें विश्वास है कि जनता एएनपी अहरा नेशनल पार्टी को विश्वास करेगी और उसको जिताएगी। क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। जर्नलिस्ट महोदय, मैं आपको कहना यही बात दिल्ली के अंदर 2013 में था कि झाड़ू क्या कर लेगा, ये तो तिनका की तरह टूट जाता है, ये घर घर की झाड़ू है, कोई ये खाता भी खोलेगा। लेकिन 70 में 67 आया था, कांग्रेस पार्टी की तूती बोलती थी। यहाँ पे वही आम आदमी पार्टी ने कहा था कि मैं शीला दीक्षित और सोनिया गांधी को जेल भेज दूंगा। आज बेशक वो गले मिले, आज भी उनका तलाक हो गया है और उनका खुला हो गया है, अलग हो गए हैं, ये लड़ाई चलती है। लेकिन आम आदमी पार्टी आई तो थी। आसाम में हेमंत का आया, आपका झारखंड के अंदर एक इंडिपेंडेंट जो है आकर करके चीफ मिनिस्टर बना, आपका तेलंगाना में, आपका कर्नाटका में, आपका केरला में आपका बदलाव हुआ। जम्मू कश्मीर में जहाँ पे तूती बोलता था फारूक अब्दुल्ला का बेटा का तूती बोलता था, वो जो है आज पुलवामा में और लद्दाख में हार गया। तो आज वक्त आ गया है एक नया सोच का, एक नया बदलाव का, और यही जन क्रांति कहता है। आज आपको दिख रहा है ये नहीं होगा, कल आपको दिखेगा कि ये कैसे हो गया और होगा। सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे, पैसे कहाँ जाएंगे, कौन फंडिंग करेगा? मेरे भाई, हर काम पैसे से नहीं होता, एक सोच होता है, एक पहचान होता है, एक मांग होता है। आज उत्तराखंड के अंदर उपचुनाव में जो एक मुसलमान कैंडिडेट जीता, वो एक लेबर था, एक जो है छोटा मोटा काम करने वाला था, एक बीजेपी का दबंग जिसके पास 10 करोड़ से ज़्यादा था, वो हरा दिया। तो आप कहाँ हैं? मैं बिहार से ही हूँ, मैं पटना से हूँ, बिहारी हूँ। और फिर सुन लीजिए, मेरे साथ एक नहीं, बिहार का करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े।